कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश के आगे बेबस। थोड़ी सी बारिश ने शहर को डुबो दिया। नाले उबल पड़े, सड़कें तालाब, 350 फीटर स्ट्रिप कर गए। मेयर ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। लियाकताबाद और नाजाबाद में पानी ही पानी। सादी टाउन में 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाजाबाद में सड़क पर जमा पानी में वैन फंस गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिस्टम 2 रोज तक जारी रहेगा। मूसलाधार बारिश और अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। कराची के इलाके लियाकताबाद में सीवरेज के लिए सड़क को खोदकर छोड़ दिया गया। मिनी बस समेत मुतअद्दिद गाड़ियां गड्ढे में धंस गईं। मुल्क के तूल और अर्ज में बारिशों का सिलसिला जारी। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, गिलगित, मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश। नूरपुर थल में 95, फैसलाबाद में 93, मरी में 73, रहीम यार खान में 68 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। खुजदार में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कोयटा, सिब्बी, योब, कल्लात, मसपेला और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में जल्द हलेक। सोहराब में 15 मकानात तबाह। हरनाई में छत गिरने से 2 खवातीन जा बहक, 3 अफराद सैलाबी रेले में बह गए, 2 को बचा लिया गया, 1 लापता। सिंध के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश। हैदराबाद, हाला, कोटरी, उमरकोट, टंडो आदम, सांखड़, जैकबाबाद, थरपाकर, टंडो मोहम्मद खान में बारिश। नंगर पाकर में आसमानी बिजली गिरने से खातून जा बहक। इस्लाम कोट में भी आसमानी बिजली गिर गई, 21 बकरियां हलाक। मीरपुर आजाद कश्मीर में शदीद बारिश के बायस तुगयानी। दरियाए पूंछ के किनारे आबाद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। बाग में शदीद बारिश के बायस नाला महल में शदीद तुगयानी। निजी कॉलेज समेत 20 से जायद घरों में पानी दाखिल। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और फ्लैश फ्लड से 358 अफराद जा बहक, 181 जख्मी हुए हैं। पीडीएमए के मुताबिक बुनेर में 225 अमवात। मलाकंड डिवीजन में 25 अगस्त तक तालीमी इदारे बंद। शांगला बुनेर में पाक फौज के इंजीनियरिंग कोर की इमदादी कार्रवाइयां जारी। पीर बाबा बाईपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बारिशों के बाद दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरिया सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,09,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। कालाबाग, चश्मा और तोसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया रावी और दरिया सतलज में निचले दर्जे का सैलाब। नाला 1, नाला बई और नाला बसंतर में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। वजीर आजम की हिदायत पर NDMA की खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासर इलाकों में इमदाद की तरसील जारी। स्वात और शांगला के लिए 2 इमदादी खेप रवाना। जनरेटर, डी वाटरिंग पंप्स, राशन बैग्स, अद्वियात, खैमे और कंबल शामिल। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 5.2 शिद्दत का जलजला। पेशावर, चित्राल, स्वात, एबटाबाद, मानसेरा में जमीन लरज उठी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी झटके महसूस किए गए। स्वाबी, मर्दान, डेरा इस्माइल खान में भी जलजला। क्रिकेट के सितारे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान कदर खोने लगे। T20 टीम के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी से भी बाहर। दोनों खिलाड़ियों को कैटेगरी बी में डाल दिया गया। एक कैटेगरी में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। मजमूई तौर पर 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अलॉट। चीन और भारत के दरमियान दूरियां खत्म होने लगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का 3 रोज़ा दौरा नई दिल्ली। भारतीय मनसब जयशंकर से मुलाकात। कहा कि भारत और चीन एक दूसरे को दुश्मन या खतरा नहीं, शराकतदार समझें। दोनों ममालिक को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहमत कायम करनी चाहिए। जयशंकर बोले कि दोनों हमसाय ममालिक मुश्किलात के बाद ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इख्तलाफात को तनाज़े में नहीं बदलना चाहते। चीनी वज़ीर ख़ारजा की मोदी से भी मुलाकात मुतवक्के। मोदी राज में इंतखाबी अमल की शफाफियत पर संगीन सवालिया निशान। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी सरकार का धांधली ज़दा चेहरा बेनकाब कर दिया। भारतीय अवाम मोदी की वोट चोरी के खिलाफ उठ खड़े हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,49,000 की सतह अबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, जिस फरीक ने भी कोई दस्तावेज जमा कराने हैं आज करा दे। छब्बीस नवंबर के एहतजाज का मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने मजीद 4 मुलजिमों को 4 माह कैद की सजा सुना दी। मुलजिमान का अदालत के सामने एतराफ जुर्म। सहाफी खावर हुसैन की मौत की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। फॉरेंसिक मेडिकल सीसीटीवी शवाहिद पर रिपोर्ट तैयार कर ली गई। खावर ने अपने मोबाइल का तमाम रिकॉर्ड खुद ही डिलीट किया। टायर शॉप से पिन लेकर मोबाइल से सिम निकाली। आखिरी मैसेज आई क्लाउड से आया। इब्तदाई रिपोर्ट आज महकमा दाखिला और आईजी सिंध को इरसाल की जाएगी। कराची में सुरजानी लियारी में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शनाख्त सफदर के नाम से हुई, एक साथी फरार। गिरफ्तार मुलजिम से पिस्तौल और गोलियां बरामद। कोहाट में फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। 25 साला मेहरान लेबर कॉलोनी कोहाट का रिहायशी था। जोरावाला में मोटरवे इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस उलट गई। एक शख्स जाँ बहक, 25 अफराद जख्मी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा जापान का दूसरा रोज। आज टोक्यो में नेशनल सेंट्रल पार्क, ग्लोबल हेल्थ मेडिसिन का दौरा करेंगी। जापान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सिक्योरिटी और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर का भी दौरा शेड्यूल। रूस यूक्रेन जंगबंदी किन शराइत पर होगी? सदर ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा थमा दिया। सदर ट्रंप का यूक्रेनी सदर को रूस के जेर कब्जा इलाकों से दस्तबरदारी का मशवरा। कहा कि दुनिया यूक्रेन जंग से थक चुकी है। दुनिया अमन और तिजारत चाहती है। रूस और यूक्रेन के सुदूर में मुलाकात अगस्त के आखिर में होने का इम्कान। रूस और यूक्रेन के दरमियान घुमसान की जंग जारी है। रूस का यूक्रेन के 100 ड्रोन मार गिराने का दावा। यूक्रेनी अफवाज का कहना है मुतअद्दिद बस्तियों पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। रूसी फौजी दस्तों को भी निशाना बनाया। The war is going to end, and this gentleman wants it to end, and Vladimir Putin wants it to end. I think the whole world is tired of it. You know, I've done 6 wars. I've ended 6 wars, and I thought this maybe would be the easiest one, and it's not the easiest one. It's a tough one. The people of Ukraine have suffered incredibly. हमने 6-7 जंगें रोकी हैं। रूस यूक्रेन जंग रोकना सबसे मुश्किल निकला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अब उम्मीद है कि जल्द रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए इज्तिमाई मुआहदा हो जाएगा। गजा में इजरायली दहशतगर्दी। 24 घंटों में 60 फलस्तीनी शहीद, 344 जख्मी हो गए। इमदाद के मुंतजिर 27 फलस्तीनी भी शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 65,004 हो गई। हमास गजा में 60 रोजा जंगबंदी के एवज से इसराइली अरगमालियों की निस्फ तादाद रिहा करने पर आमादा। मुजव्वज़ा जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी गई। इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनियों को भी रिहा किया जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लीड्स यूनाइटेड के एवर्टन को 1-0 से शिकस्त। 83 मिनट तक कोई गोल ना हुआ। 84वें मिनट में लोकमीचा ने पेनाल्टी पर गोल कर दिया। और पोलैंड की एगा स्वातिक ने पहली बार सिंसिनाटी ओपन का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में इटली की पाओलेनी को शिकस्त। मैन सिंगल्स का टाइटल स्पेन के कार्लोस अल्कारेज के नाम रहा। फाइनल में डिफाइंग चैंपियन यॉन्ग सिनर इंजरी के सबब पहले सेट से ही रिटायर हो गए।